इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस किए दूसरे हाई कोर्ट तबादले का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज के नाम ज़ेर गौर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के नामों पर भी गौर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत। जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी। पीएम्स इंतजामिया के मुताबिक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी आई है। बानी पीटीआई का पीएम्स में तिब्बी मुआयना, माहिरीन अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। मरीज को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बानी को आंखों के इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। इससे कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। पीटीए ट्राइब्यूनल ने मेंबर फाइनेंस की अदम तयनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा, 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तयनात न किया गया तो वजीर आजम पेश हों। बताएं ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तयनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और काबीना सेक्रेटरी भी अदालत में पेश हों। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तोसी फंड फैसिलिटी का तीसरा जायजा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 1 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पीआईए की कामयाब निजकारी की गई। पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स कंसोर्शियम की शक्ल में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, लाहौर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निजकारी को हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस जारी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में टोकनाइजेशन मुतारिफ कराई जा रही है। रवां साल GDP 4% तक रहने का इम्कान है। तरसीलात ज़र में माहाना 3.8 अरब डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पीआईए निजकारी में बड़ी पेशरफ। तारिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान पीआईए कंसोर्शियम के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के मजीद 25% शेयर्स के लिए रकम जमा करा दी है। मुआहदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवाई गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। सदर जरदारी का इनकलाबी रहनुमा चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर सदर आसिफ जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत। सदर ममलकत ने माओ ज़ेडुंग के मुजस्मे पर गुलदस्ता रखा। स्टैचू स्क्वायर के बाद सदर ने माओ ज़ेडुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। सदर ने कहा, तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की में तारीखी शऊर की अहमियत को उजागर करता है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन गजब लेलक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से पेश की गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। एक अमरीकी ओहदेदार का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, इन तजावीज़ में ईरानी जोहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ शामिल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से भी मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक मुलाकात में ईरान की नई अमन तजावीज़ में गौर किया गया।
ईरान तजावीज़ में आमना हरमुज दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से आमना हरमुज खोलने की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली कबूल नहीं। ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आमना हरमुज आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं है कि वहाँ से कौन गुजरेगा। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ईरान को किसी कीमत पर जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। डील नहीं भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरखास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, तेहरान अमरीकी सदर की दरखास्त पर गौर कर रहा है। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका जंग से अपना कोई भी मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए अब मुज़ाकरात की दरखास्त की है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सफारतकारों के लिए खुसूसी पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ारत ख़ारजा की काविशों की तारीफ की। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतकारों की खिदमात काबिल कदर और काबिल तहसीन हैं। सफारतकार पशीदा आलमी ताल्लुकात को मुकालमे, हमदर्दी और समझदारी से संभालते हैं। वफूद और मुज़ाकरात के लिए पेश की तैयारियों में पाकिस्तानी हुकाम अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी अज़्म को अमली इक़दामात में ढालना ही कामयाब सफारतकारी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का आलमी गुजरगाह आबनाए हरमुज को फौरी खोलने का मुतालबा। आबनाए हरमुज की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा, कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दे, बहरान से महंगाई में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, आबनाए हरमुज की बंदिश बैनुल-अक़वामी अमन, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की तरसील में रुकावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $98.18 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $110.70 हो गई। अमरीकी बहरिया ने एक और ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज को रोके जाने की तस्दीक कर दी। एक्स पर सेंटकॉम के बयान में कहा गया है, अमरीकी बहरिया के USS राफेल पेराल्टा ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोका। टैंकर को ईरानी बंदरगाह की जानिब सफर करने के दौरान रोका गया। ये इकदाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मुकामी मार्केट और आलमी मंडी में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 8,900 रुपये सस्ता होकर 4,85,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,630 रुपये कमी से 4,15,862 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $89 सस्ता होकर $4,627 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला चांदी 238 रुपये कमी के बाद 7,811 रुपये पर आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खारियां, उच्च शरीफ, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बारिश। मुजफ्फरगढ़ और गिरदनवा में तूफानी बारिश और यालाबारी। मुतअद्दिद इलाकों में गंदम की फसलें शदीद मुतासिर। शिकारपुर, डैरकी और गिरदनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।